गाइस जेई मेंस 2023 का ये सवाल ये था आपका 10th ऑफ अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था और वैल्यूज को कुछ इसने इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। थोड़ा सा एक बार लगता है कि किस तरह से वैल्यूज दिए हैं, लेकिन ये सेट नोटेशन में पूरा गिवन है। द कैपिटल एस जो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, एंगल -π/2 से π/2 के बीच में जाएगा सच दैट, और ये एक इक्वेशन दे रखी है 9⁻1 - tan² x प्लस 9⁻10² x इक्वल्स टू 10। देन वैल्यू जो निकालनी थी आपको वो निकालनी थी समीशन ऑफ n बिलोंग्स टू s। तो जो x हमारा यहां से निकल के आएगा वो यहां प्लेस करेंगे, फिर एक एंगल बनेगा और इस तरह से इस पॉसिबिलिटी में जितने भी x की वैल्यूज निकलेंगी उसका समीशन करना है, तो वो चीज आप स्टार्ट ले लीजिए। पहले डायरेक्ट इक्वेशन पकड़ो और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 9⁻1 और ये आएगा 9⁻−10² x, तो वो नीचे चला जाएगा। दिस इज 9⁻10² x प्लस 9⁻10² x इक्वल्स टू 10। ठीक है ना। तो अब आपको पॉइंट समझ आ रहा है, 1 हटा दीजिए और 9⁻10² x को t वगैरह लेट कर लीजिए। 9⁻10² x को जैसे ही आप t लेट करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 9/t प्लस t इक्वल्स टू 10। अब तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्मेट आ गया। ठीक है ना। तो इसको t वगैरह से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये देगा 9 + t² इक्वल्स टू 10t। क्वाड्रेटिक बना दो तो इसको लिख सकते हो आप t² - 10t प्लस 9 उधर ही है, राइट। फैक्टर्स ले लेंगे, 9 के आएगा 1 और 9 आएगा, सो दिस इज t - 9 फैक्टर बनेगा एक और दूसरा बनेगा t - 1। ठीक है ना। प्रोडक्ट में 9 आ रहा है, दोनों का सम करेंगे -10 आ रहा है। ठीक है। तो t इक्वल्स टू 1 और 9 इसके दो सॉल्यूशंस हुए। अब इन सॉल्यूशंस को यहाँ रखेंगे तुरंत। सो 9⁻10² x इक्वल्स टू t की जगह पहले 1 रख लेंगे, राइट। अब कंपेयर कराना है, वैल्यू निकालनी है, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। इसको 9 की पावर 0 लिख दूं मैं यहीं पे, तो इसको 9 की पावर 0 लिखेंगे तो उसमें जब एक्सपोनेंट कंपेयर कराएंगे तो 10² x इक्वल्स टू 0 आएगा। 10² x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0। तो हमारा एक सॉल्यूशन तो यहाँ से निकल गया। अब बात दूसरे सॉल्यूशन की है। जैसे ही आप लिखोगे 9⁻10² x इक्वल्स टू, तो वो आया 9 आया है, तो 9 को तो 9 की पावर 1 लिख सकते हैं। और कंपेयर जब कराओगे, एक्सपोनेंट कंपेयर कराओगे तब देगा 10² x इक्वल्स टू 1। और 1 कब होता है, क्योंकि एंगल ही इसने -π/2 से π/2 के बीच में दिया है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन लिखते हैं tan² थीटा इक्वल्स टू tan² अल्फा, वो सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल्स टू nπ प्लस माइनस अल्फा। तो पाई प्लस तो करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां पे एंगल जो है -π/2 से π/2 के बीच में दे रखा है। हमें पता है कि 1 वैल्यू जो है ±π/4 पे आती है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज इक्वल्स टू tan² π/4। कंपेयर कराओ, दो वैल्यू लिखो सिंपली, x इक्वल्स टू ±π/4। इसके पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के उस जनरल सॉल्यूशन से उस पर नहीं जाना है। अगर एंगल यहाँ एक्सपांड किया हुआ होता, अगर -2π से 2π के बीच में लिखा होता है इसने, तो यही सवाल थोड़ा सा जो है उसमें वैल्यूज निकालने में दिक्कत आती, फिर हमें आगे जाना पड़ता। ठीक है। लेकिन खैर इसने थोड़ा इजी दिया है इस फॉर्मेट में। तो जो दो वैल्यूज हैं ये आ गई इसकी, अब इनकी वैल्यूज प्लेस करनी है, ये काम करना है हमें। हमारे पास में जो एंगल्स आ गए वो एंगल्स आ गए x इक्वल्स टू 0 एंड ±π/4। इन वैल्यूज को आपको उठा के यहाँ रखनी है, इस समीशन में वैल्यूज निकालनी है और फाइनल हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। बाकी जो है दिखने में ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ थोड़ा सा यहाँ पे इसने सेट फॉर्मेट में दे रखा है, फिर सिग्मा वगैरह दे रखा है, कई बार इनको देख के भी डर लग जाता है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे तो पहले 0 लिखेंगे, 10² 0 प्लस, फिर हमने वैल्यू π/4 यहाँ पुट किया तो 10² ये देगा 10² π/4 और 3 नीचे ही है, तो दिस इज π/12 एंड प्लस 10²। और अब थर्ड एंगल लिखेंगे -π/4, x की जगह -π/4 होएगा तो -π/12 मिलेगा,
राइट। तो टेन 0 0 ही होता है, प्लस ये वाला एंगल आपको याद होना चाहिए, टेन π/4 कितना होता है, π/12 सॉरी, π/12 होता है 180/12 एंड दिस इज 1 टाइम और 60 बचे तो 15, सो इट इज 10-15 डिग्री वैल्यू, ये याद रखनी पड़ती हैं। इनके लिए अलग से फिर जो है नहीं तो वर्कआउट करना पड़ेगा, फिर लेंदी होता है प्रोसेस। 1045 - 30 डिग्री कर लो, 1060 - 45 डिग्री कर लो, फार्मूला लगा के फिर निकाल लो। अगर नहीं किया हुआ है वहाँ याद रखना, आपने जिस भी बच्चे ने किया हुआ है उसको पता होगा, फिर वापस रैशनलाइज करना पड़ता है और सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यूज़ तो याद कर लेनी पड़ती हैं। 10² 15 डिग्री है और 10² - थीटा इज अगेन 10² थीटा, तो 10 - थीटा - tan थीटा होता है हालांकि, लेकिन स्क्वायर्ड है इस वजह से फिर पॉजिटिव मिलेगा। सो दिस इज 10² 15 डिग्री, ठीक है। काम कंप्लीट हो चुका है लगभग, 10² 15 डिग्री हो गया। और 10 15 की वैल्यूज जो है देखो होती है 2 - √3 का स्क्वायर। 10 15 डिग्री याद रखें, 10 15 डिग्री इक्वल्स टू दैट वैल्यू इज 2 - √3। ये भी रैशनलाइज वगैरह करके आती है, जब आप फार्मूला लगाते हो ना 1045 - 30 लगा लो या कैसे भी लगा लो, तो 10a - 10b 1 + 10a 10b करके जब वैल्यू लिखते हैं तो रैशनलाइज करके फिर यहाँ पहुँचते हैं हम, ठीक है ना। तो खैर इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। सो दिस इज 4 - 4√3 + 3, सो 7 - 4√3 एंड इट इज इक्वल्स टू 14 - दैट इज 8√3। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन, इसमें 14 - 8√3, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो कुछ वैल्यूज़, कुछ चीज़ें, कुछ बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो याद रखने बेस्ट रहते हैं।